हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। दैट मींस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 के अंदर लास्ट में इस पैटर्न के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इनको थेल्स थ्योरम से इनको सॉल्व किया गया है। देखिए इसमें मैं आपको और अच्छी लॉजिक दे रहा हूँ कि क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। दैट मींस ये आपका ट्रेपेजियम है। सबसे पहले आपके पास में गिवन है, तो इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सबसे पहले गिवन पता होना चाहिए। इसका बेसिस ही यही होता है। पहले गिवन को अच्छे से आप कलेक्ट करिए। आपके क्वेश्चन में ही एक इंफॉर्मेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, तो उन वर्ड्स और कंडीशंस को पहले आप एब्जॉर्ब करिए, अच्छे से सोचिए कि गिवन में क्या क्या है। ट्रेपेजियम वर्ड आया तो आपको ट्रेपेजियम ध्यान आना चाहिए कि ट्रेपेजियम व्हाट इज ट्रेपेजियम और इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ट्रेपेजियम दैट मींस अ सिंगल लाइन ऑफ पेयर ऑपोजिट साइड्स कह सकते हैं। ये दोनों पैरेलल हो तो यहाँ पे ट्रेपेजियम में AB और CD को पैरेलल माना गया है। दैट मींस ये ट्रेपेजियम होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होता है। इसके डायगोनल्स, तो ये दोनों AC एंड BD आर डायगोनल एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O एंड डिवाइड प्रोपोर्शनली। अब अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों का जो डिवाइडेशन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है O पे, तो AO और OC का रेशियो OD एंड OB के रेशियो के इक्वल है। अब इसको आप थेल्स थ्योरम से करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को यूट्यूब क्वेश्चन बनाने के पीछे लॉजिक ये थी कि जनरली इसका सॉल्यूशन आप सभी बच्चे लोग थेल्स थ्योरम से कर रहे हैं, बट इसको थेल्स से ना करिए। हमारी एडवाइस यही है कि आप इसमें सिमिलरिटी का लॉ लगा दीजिए। आपके बहुत इजी वे में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप अच्छे से समझ भी लोगे और एग्जाम में आप उसको रिकॉल भी कर पाओगे। थेल्स थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्शन रहती है एडिशनली, और फॉर्मूला लगाने में थेल्स थ्योरम का जो बेसिक थ्योरम अपने आप प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम है, तो साइड के रेशियो लगाने में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इसमें सिमिलरिटी यूज कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन आपको करना कैसे है, भले ही आपने पहले थेल्स थ्योरम का यूज करके किया हो। आपको इसमें सबसे पहले गिवन के अंदर लिखना है, तो आप गिवन में लिख सकते हैं कि ABCD इज ट्रेपेजियम where AB is parallel to CD and diagonal AC and BD intersect at O. That means O पे इसके इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर आना है आपको टू प्रूफ पे, तो अपने को वेरी सिंपल इसका टू प्रूफ में लिख दीजिए। तो टू प्रूफ में AO और OC का रेशियो या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी लिख सकते हैं। दैट मींस OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ये आपको प्रूव करना है कि OC का OA से और OD का OB के साथ में रेशियो इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं सीधा यहाँ पे विदाउट कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन करते तो थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, बट मैं सीधा सिमिलरिटी यूज कर रहा हूँ। तो देखिए इसका प्रूफ क्या रहेगा। आपको पता है ये दोनों जो ऑपोजिट साइड से ये पैरेलल है। अगर आप AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे बने एंगल, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब AB और CD पैरेलल अपने पास गिवन है तो ये अल्टरनेट एंगल होने से दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो ऐसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल O के इक्वल हो जाएगा। तो आप प्रूफ के अंदर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इन दोनों के अंदर देखिए एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, इसके पीछे इसका रीजन लिख दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ओ ओ के इक्वल हो गया, एंड ए बी पैरेलल सी डी, देन एंगल DCO, DCO is equal to CAB, एंगल CAB, अल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल है आपके? अल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल, अगर दो अलग अलग ट्रायंगलों के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो थर्ड वन जो इधर का एंगल है वो इसके आपके इक्वल ही होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो इन तीनों के इक्वल होगा। अब इसमें से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ओ ओ के इक्वल हो गया, तो थर्ड वन बचेगा जो इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है आगे? तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो बाय ए रूल आप लिख सकते हैं कि बाय ए दो एंगल इक्वल होने से जो रूल है आपका सिमिलरिटी का, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी ऑपोजिट साइड का रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड से ऑपोजिट, उनका रेशियो इक्वल होगा। तो देखते हैं आपके पास में साइड रेशियो क्या आएगा। सबसे पहले आपने लिखा था एंगल O इक्वल टू O, तो साइड्स का रेशियो लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले फिक्स कर दीजिए कि न्यूमरेटर में आप छोटे ट्रायंगल को लेंगे और डिनोमिनेटर में बड़े ट्रायंगल के साइड्स लेने हैं। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको मैं न्यूमरेटर बना रहा हूँ, और जो नीचे जो ट्रायंगल दी हुई है थोड़ी बड़ी सी दिख रही है, ट्रायंगल AOB, इसको डिनोमिनेटर बना रहा हूँ। तो फर्स्ट आपने लिखा था एंगल OAO, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में O के सामने आ रही है CD। अब ये O कौन से एंगल के इक्वल है? इस नीचे वाले के O के इक्वल, तो इसके सामने साइड आ जाएगी आपके AB। फिर दूसरा आपने लिखा था DCO, इधर वाला एंगल, तो इसके सामने साइड आ रही है OD अपॉन ये एंगल, अल्टरनेट एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? O से B आ रही है। फिर थर्ड न्यूमरेटर में वापस ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएगी, O से C, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने आपके पास O से A आ रहा है। तो देखिए सेम आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 6.2 के लास्ट में भी ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन ही है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है, बट सॉल्यूशन यही रहेगा। अब आपके पास क्या लाना था? OC अपॉन OA इज इक्वल टू OD अपॉन OB। तो आपके पास लास्ट टू रेशियो से क्या हो गया है? प्रूव हो गया है बहुत ही इजी तरीके से, सिमिलरिटी के लॉ लगा के ही। जो ट्रेपेजियम रिलेटेड क्वेश्चन है 6.3 में भी यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ है, तो आप देख लीजिए। तो जो 6.3 में आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो ये समझाया गया है कि आपको सिमिलरिटी लगा के करना है, और 6.2 में जब ये क्वेश्चन दिया गया तो उस समय आपको ये एडवाइस की गई है कि आपको थेल्स थ्योरम से करना है। बट आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वहां पे कोई ऐसे लिखा नहीं आएगा कि थेल्स थ्योरम से करना है या सिमिलरिटी से करना है। आपको दोनों मेथड जो है, दोनों मेथड है, बाय थेल्स थ्योरम एंड बाय सिमिलरिटी, इनको कंपेयर करके देखिए। तो हमारे हिसाब से बेस्ट मेथड सिमिलरिटी का लॉ लगा दीजिए, आपको बहुत आसान गिरेगा और आराम से पूरा फेयर सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिले, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।